दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल में आज हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में 12 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की थी, जिसमें से एक जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। दोस्तों, इस औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण चल रहा है और ये 3 फेजों में होगा। दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा, इसलिए आज इसकी बात करना जरूरी है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये किस तरह से इसकी कनेक्टिविटी होगी और मुंबई दिल्ली जो कॉरिडोर है इससे किस तरह से जुड़ेगा, इसके तहत इसका निर्माण होगा, कितने फेजों में बनेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा कितनी जमीन का अधिग्रहण होगा, ये सारी बात करेंगे। दोस्तों, इस औद्योगिक क्षेत्र का कितना बजट होगा, इसके अलावा यहां पर एक ट्विन सिटी का भी निर्माण होगा, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहां के जो लोग हैं उनको रोजगार किस तरह से मिल पाएगा, क्या ये औद्योगिक क्षेत्र खुद के अपने बल पर संचालित होगा, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट करने से हमें भी सहारा मिलता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस पर कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं अब हम जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, JPMIA। दोस्तों, ये प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। अब तक जितने भी प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा और ये कितने क्षेत्र में बनेगा, 8,900 एकड़ में इसका निर्माण होगा, लगभग करीब 3,063 हेक्टेयर में ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। दोस्तों, इसके अलावा ये कौन करेगा तैयार, ये रीको द्वारा बनाया जाएगा। कहां पर, रोहट तहसील में, पाली की रोहट तहसील में ये रीको के द्वारा बनाया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो कुल निवेश होगा वो 7,500 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा। दोस्तों, इसमें देशी विदेशी कंपनियां भाग लेंगी और वो इसमें निवेश करेंगी। इसके अलावा दोस्तों, इससे रोजगार भी पैदा होगा। तो रोजगार की जब बात करते हैं तो रोजगार इसमें 40,000 करोड़ रुपए, तो रोजगार की बात करते हैं तो इसमें 40,000 करोड़ तो प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा 2 लाख इनडायरेक्ट, 40 करोड़ तो डायरेक्ट रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा 2 लाख अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। दोस्तों, ये जो औद्योगिक क्षेत्र होगा ये पहला औद्योगिक क्षेत्र है जो पूरी तरह से अभय कमांड सेंटर के दायरे में रहेगा। अभय कमांड सेंटर का मतलब होता है कि दोस्तों ऐसा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र जहां पर अच्छी कनेक्टिविटी होगी, साइबर क्राइम के लिए साइबर सेल होंगी, इसके अलावा CCTV कैमरे होंगे, और GPS ट्रैकिंग होगी। कहने का मतलब है सुरक्षा की सारी चीजें वहां पर होंगी। तो यहां पर अभय कमांड सेंटर के रूप में यहां पर विकसित होगा ये औद्योगिक क्षेत्र। दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है, ये प्रदेश का यानी राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहां पर कौन कौन से उद्योग लगेंगे। तो दोस्तों, जब उद्योगों की बात करते हैं तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां होगा, इस तरह के उद्योग लगेंगे। इसके अलावा लॉजिस्टिक
और वेयर हाउसों का निर्माण होगा। टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योगों का यहां विकास होगा। इसके अलावा सोलर पैनल, रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा से संबंधित उद्योग यहां पर लगाए जाएंगे। हैवी इंजीनियरिंग और मेटल इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग भी यहां पर लगाए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट से संबंधित उद्योग यहां लगाए जाएंगे। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित भी उद्योग यहां पर लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारे उद्योग यहां पर लगाए जाएंगे। अब इसके अलावा यहां पर कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी विकसित होंगी, जिनमें बिजली, पानी, टेलीफोन के लिए अलग से डक्ट बनाया जाएगा। कचरा निस्तारण के लिए भी अलग से डक्ट सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक्सपोर्ट हब तैयार किया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट आसानी से हो सके। और इसके अलावा सड़कों का जो निर्माण होगा वो मानक रूप से, स्टैंडर्ड रूप से कैसी होंगी, अंतरराष्ट्रीय लेवल की होंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से गांव शामिल होंगे। दोस्तों, इसमें कुल 9 गांव शामिल होंगे, जिनमें सिणगारी, डूंगरपुर, दूधली, दूधाली, इसके अलावा नीवली पटेलान और नीवली ब्राह्मण, दानासनी, रोहट और दलपतगढ़। तो दोस्तों, इस तरह से ये 9 गांव इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, ये 9 गांव जो शामिल होंगे, इनमें से जोधपुर के कांकाणी और पाली के रोहट, ये रोहट तहसील के गांव हैं। इनकी जमीन जो है ये रिजर्व हो चुकी है और दोनों शहरों के बीच में एक औद्योगिक ट्विन सिटी बनेगा। दोस्तों, कांकाणी और रोहट के बीच में एक औद्योगिक ट्विन सिटी की योजना तैयार है। एक ट्विन सिटी योजना बनेगी, ट्विन सिटी बनेगी, औद्योगिक ट्विन सिटी का निर्माण होगा, जिसकी हमें मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, ये राजस्थान का पहला ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो पूरी तरह से अपनी कमाई के बल पर संचालित होगा। दोस्तों, इस तरह से ये जो जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये कितने फेज में कार्य होगा, कितने चरणों में होगा। तो दोस्तों, ये 3 फेज में कार्य संपन्न होगा, जो करीब 3000 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण होगा, यानी 8900 एकड़ जमीन पर कुल ये औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होगा। बात करते हैं सबसे पहले फेज फर्स्ट की। फेज फर्स्ट में कुल 922 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 922 करोड़ जो खर्च होंगे वो किस पर होंगे? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये 922 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें से 465 करोड़ की तो स्वीकृति मिल चुकी है। 465 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है दोस्तों। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा ईपीसी बेस पर होगा और इसमें क्या क्या काम होंगे? डिजाइन, औद्योगिक क्षेत्र का डिजाइन तैयार करना, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा, कम्युनिशिंग का जो कार्य होगा और इसके अलावा जो मेंटेनेंस का जो कार्य होगा, इसके तरह से और भी कुछ कार्य होंगे। ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें कुल 922 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा 6,641.88 हेक्टेयर पर यह कुल कार्य होगा और भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा इसका अनुमोदन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से ये 922 करोड़ जो पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए खर्च होंगे, जिसमें 465 करोड़ की तो स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कार्य शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं फेज सेकंड की। फेज सेकंड दोस्तों 1086.44 हेक्टेयर भूमि पर इसका कार्य होगा, जिसकी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। दोस्तों, सरकार से अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन उस पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम
चल रहा है और दोस्तों इस पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। जो कितनी जमीन पर बनाया जाएगा? करीब 257 हेक्टेयर जमीन पर यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तैयार होगा। यह दूसरे फेज में होगा। इसी तरह से फेज नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, ये 1334.8 हेक्टेयर जमीन पर इसका कार्य होगा। इसमें दोस्तों भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार से अनुमोदन तो अप्रूवल तो मिल गया है। अब इसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र जो है बनेगा, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, किस तरह से क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसके बारे में बात। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो जब कनेक्टिविटी बात करते हैं तो दोस्तों ये नेशनल हाईवे 62 जो है और स्टेट हाईवे 64 जालोर रोड जो है उसके आसपास इसकी पहुंच रहेगी, वहां से इनकी कनेक्टिविटी होगी। तो रोड साइड से इस तरह से होगी। इसके अलावा जो जोधपुर रेलवे स्टेशन है और हवाई अड्डा जो है वो करीब 30 किलोमीटर इससे दूरी पर है, वहां से इसकी कनेक्टिविटी सीधे ही रहेगी इस कॉरिडोर की। तो वहां से इसकी जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी रहेगी। दोस्तों इस तरह से ट्रेन से जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जोधपुर से ये 36 किलोमीटर है, पाली स्टेशन से 30 किलोमीटर है और मारवाड़ स्टेशन से ये 60 किलोमीटर दूरी पर बनेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इसका एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रेन से पोर्ट तक माल पहुंचाया जाएगा, ट्रेन से बंदरगाहों तक माल पहुंचाया जाएगा, जिसमें कांडला जो बंदरगाह है वो 575 किलोमीटर दूरी पर है, मुंद्रा पोर्ट जो है वो 635 किलोमीटर दूरी पर है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई ये करीब 965 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान जो है मुख्य इंडस्ट्री हब बनेगा और जो पचपदरा में रिफाइनरी का काम जो चल रहा है वो भी इसका हिस्सा बनेगा। दोस्तों दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है इसका उपयोग करके ये कनेक्टिविटी दूसरे देशों तक पहुंचेगी। बात करते हैं दोस्तों कि इस परियोजना के लिए, ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए पानी की आवश्यकता होगी। पानी कहां से मिलेगा? तो दोस्तों राजीव गांधी लिंक जो नहर है उससे करीब 48 MLD, राजीव गांधी नहर परियोजना से 48 MLD पानी की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अलावा कांकानी जो सब स्टेशन है वहां से विद्युत सप्लाई होगी और इस जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का कार्य करीब जो बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा 2 साल में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज बात की एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र की, जो हमारे राजस्थान के पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। दोस्तों इसकी खासियतें होंगी कि जो पाली मारवाड़ जो क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र जो राजस्थान है, वहां पर जमीन कूड़े के भाव पर मिलती थी, लेकिन जब पचपदरा रिफाइनरी का जब काम शुरू होने लगा तो वहां जमीनें आसमान छूने लगी। इसी तरह से इस क्षेत्र में भी जहां जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा वहां पर भी जमीनें आसमान छूने लगेंगी। दोस्तों वहां के किसानों को फायदा होगा, वहां के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि 40,000 जो है डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 लाख रोजगार सृजित होंगे। तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान बड़ा खुशहाल हो जाएगा। तो आज हमने बात की इस औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। और दोस्तों इसको शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।